प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम कबीरदास जी के एक पद पर चर्चा करेंगे। इस पद के माध्यम से सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी ने समाज के उस वर्ग के लोगों पर तीखा व्यंग किया है जो लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न तरह के कर्मकांड को अपनाते हैं, जबकि ईश्वर की प्राप्ति सच्चे सरल मार्ग से हो सकती है। वह उन मार्गों को नहीं अपनाते हैं, मानवता का व्यवहार नहीं अपनाते हैं। तो संत श्री कबीरदास महाराज जी ऐसे व्यक्तियों पर तीखा प्रहार करते हुए, तीखा व्यंग करते हुए उनको समझाने का प्रयास करते हैं और समाज के लोगों को यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि यदि आप ईश्वर से सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। आइए साथियों, पद की ओर बढ़ते हैं। पद कुछ इस प्रकार है कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। कोड़ी के पग नेवर बाजे, कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंतर तेरे कुफर कटारी, यो नहीं साहब मिलता है। साथियों, इसके शब्दार्थ पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ पे। ना जाने तेरा साहब कैसा है, कि हे प्राणी, हे व्यक्ति, तू ये नहीं जानता है कि तेरा जो साहब है, गुरु है, कैसा है। मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। मुल्ला मतलब साथियों ऐसे लोग जो दाढ़ी बढ़ाते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी वगैरह कहलाते हैं। उनको बताया, उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े जानकार होकर भी बांग दे रहे हो। बांग देने का मतलब चिल्लाना या ज़ोर ज़ोर से पुकारना। तो कहते हैं क्या तेरा साहब, साहब माने खुदा या तेरा ईश्वर या तुम्हारा परमात्मा बहरा है क्या, जो उसे आप इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बुला रहे हो। फिर आगे वे अपने उसकी बात करते हुए, प्रभु की बात करते हुए कहते हैं कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता। कहते कीड़ी मतलब जो छोटा सा कीड़ा है, बहुत नन्हा सा जीव, यदि उसके पग में भी नेवर माने जो घुंघरू हैं बांध दिए जाएं और बज जाएं वे, तो उनको भी जो वह ईश्वर है, जो परम पिता परमात्मा है, अगम है, अगोचर है ना, सर्वव्यापी है, वह क्या करता है, उनको सुन लेता है, उनको जान लेता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। कहते माला माने आप जानते हैं माला, है ना, जो लोग माला पहनते हैं। साथियों, मैं भी आजकल एक माला का उपयोग कर रहा हूँ, तो वो अलग चीज़ है। माला देखिए, आप अपने सुख के लिए पहनने लगे, दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावे के लिए अलग बात है, और यदि आप अपने लाभ के लिए पहन रहे हैं वो अलग चीज़ है। दिखावा एक अलग बात है, ठीक है। माला फेरी तिलक लगाया, यहाँ पे माला फेरी का मतलब है कि वो जाप कर रहा है दिन भर माले का, तिलक भी लगा रहा है, लंबी जटा बढ़ाता है। और क्या, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहता है ना, ऐसा ईश्वर नहीं मिला तो लंबी लंबी जटा बढ़ा लें। जटा माने बाल, लंबे लंबे बाल रखा लिया है। अंतर तेरे कुफर कटारी, लेकिन अंतर माने जो आपका अंतर हृदय है, कुफर कटारी, अंतर तेरे कुफर कटारी। कुफर कटारी का मतलब है कि छल कपट भरा हुआ है। क्या है साथियों, कुफर कटारी का अर्थ रहेगा छल कपट भरा हुआ है। यो नहीं साहब मिलता है, तो यो यानी इस प्रकार नहीं माने नहीं साहब मिलता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। साथियों, ये शब्दार्थ हो गए हैं। अब इस पर हम चर्चा व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। संदर्भ की बात कही जाए तो संदर्भ वही हो जाएगा, चूँकि प्रस्तुत पद है ना कबीरदास जी के बीजक ग्रंथ से अवतरित है, जिसके रचयिता संत श्री कबीरदास महाराज जी हैं, ठीक है। साथियों, प्रसंग की बात करें तो प्रसंग क्या बताया गया कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी दिखावा करने वाले ढोंगी मुस्लिम व हिंदू दोनों ही संप्रदाय के लोगों को, है ना, संप्रदाय के लोगों पर व्यंग करते हैं कि झूठा दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। साथियों, कबीरदास जी महाराज का कहना ये है कि
यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या ईश्वर से सानिध्य पाना चाहते हैं तो कण कण में ईश्वर का वास है ना, श्वासों की श्वास में ईश्वर बसता है। तो आप हर जीव से प्रेम करिए, हर व्यक्ति से प्रेम करिए, आपस में ईर्ष्या द्वेष भावना ये सब भुला करके सद्भावना पूर्वक रहें, तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हमें अपने आप में, माता पिता में, भाई बहन में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में, पड़ोसियों में, हर किसी में ईश्वर को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए और उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। सद माने अच्छा, उचित व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जीवन सुखमय रहेगा, आपके साथ साथ समाज के लोग भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ भेदभाव की नीति अपनाते हैं, अरे तुम ये हम वो, कैसे तुम्हारा हमारा, तो वो थोड़ा फिर क्या कहते हैं कि यदि आप मनुष्य मनुष्य में भेद कर रहे हैं, मनुष्य मनुष्य में इस तरीके का बर्ताव करते हैं, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ढोंगी मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि समझ नहीं आता कि तेरा खुदा कैसा है। समझ नहीं आता कि कहते हैं कि हे साथियों, अर्थात हे मौलवियों, क्या आपको ये जानकारी नहीं हो पाती कि आपका खुदा कैसा है? क्या तेरा खुदा बहरा है? जैसे मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब तुम मुल्ला हो। मुल्ला होने का मतलब उसमें मुल्ला को मुस्लिम धर्म में ना पढ़ा लिखा माना जाता है, ज्ञानवान माना जाता है। लेकिन कहते हैं तो मुल्ला होकर भी बांग देते हो, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? अर्थात अगर ये आप स्वाभाविक सी बात देखते हैं, अगर संसार में किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है तो उसको हम ऊंचा बोल करके उसको पुकारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ईश्वर है कड़-कड़ में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो उसे बुलाने के लिए तुम्हें इतनी ज़ोर ज़ोर की आवश्यकता नहीं है ना। आगे कहते हैं, प्रार्थना सुनाने के लिए तुझे रोज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ती है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे ढोंगी मूर्ख, अगर चींटी के पैरों में भी, है ना, कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। तो मतलब यदि चींटी के पग में, पैरों में भी नेवर माने घुंघरू की आवाज़ होती है तो भी वह ईश्वर सुन लेता है, अर्थात ईश्वर को सुनाई देती है। तो फिर तुझे इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? साथियों, अगर हम आपसे प्रेम से कोई बात कहेंगे वो भी आप तक पहुंचेगी, लड़ झगड़ के चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे वो भी पहुंचेगी। तो कहने का मतलब है तो वो तो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, हर चीज़ को बनाने वाला है, और उसको जगाने के लिए, उसको बताने के लिए, अपनी आवाज़ उस तक पहुंचाने के लिए तुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। और तत्पश्चात या बाद में वे हिंदू संप्रदाय के लोगों पर भी आते हैं और कहते हैं, हिंदू संप्रदाय के लोगों पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि तू ईश्वर भक्ति का झूठा दिखावा करने हेतु, है ना, माला पहनता है, लंबे लंबे तिलक लगा लेता है और बालों को भी बढ़ा लेता है, किंतु तेरे मन में या मन के अंदर सिर्फ क्या है, छल कपट भरा हुआ है। इस तरह मन को बिना शुद्ध किए हुए यदि केवल दिखावा करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। साथियों, बताया गया कि क्या कहा गया कि इसमें पद को थोड़ा समझेंगे। क्या कहा गया, अंतर तेरे कुफर कटारी यो नहीं साहब मिलता है, कि अगर अंतर मन में, अर्थात अपने हृदय में आपने छल कपट ईर्ष्या द्वेष, है ना, पापाचार के सब तरह तरह के जुगुप्साएँ पाल रखी हैं और आप चाहते हैं कि आपका ईश्वर से सानिध्य हो जाए, आपको ईश्वर मिल जाए, तो साथियों इस तरह से वह साहब नहीं मिलता है, अर्थात उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो साथियों, इस प्रकार से इस पद के माध्यम से सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी ने समाज के दोनों ही वर्ग के लोगों, हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के जो पंडा पुजारी हैं और जो मुल्ला हैं, उनको समझाने का प्रयास किया है कि यदि आप अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्ची भक्त करिए, उनसे लगन लगाइए और संयमित रह के अपने घर में रहकर भी आप क्या है, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर को चिल्ला चिल्ला कर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मन की
अंतर्मन से ईश्वर को याद करिए और अपने मन को साफ रखिए। देखिए कहा गया कि अगर आपका हृदय सच्चा है तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा और किसी ना किसी रूप में आपकी कोई ना कोई मदद अवश्य करेगी। लेकिन यदि आप स्वयं बुरे हैं तो आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हो सकता है एक दिन आपका भी उसी में पैर चले। साथियों, एक कहानी है, मेरी माताजी बचपन में सुनाया करती थी कि एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण बहुत गरीब था, धीरे धीरे गरीब था। तो वो क्या करता था, अपना मांगता और खाता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब वह मांगने खाने गया तो एक बार उससे कहते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हो गए। तो उसने कहा अच्छा सब कुछ ठीक है। उसने ईश्वर आए, प्रसन्न हुए। ईश्वर ने कहा कि भाई वरदान मांगो, हम तुम्हें जो मांगो वो दे देंगे। तो उसने क्या कहा, अपना वरदान मांगा। कहा कि हमारी झोपड़ी जो है बदल के महल में बन जाए। लेकिन ईश्वर ने कहा अच्छा ऐसा है, लेकिन एक शर्त है कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हें जितना मिलेगा उसका 2 गुना तुम्हारे गांव वालों को मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने पहले मांग लिया कि हमें हमारा घर बन जाए, तो झोपड़ी से उनका घर बन गया। फिर दूसरी बार देखा, कहा अब क्या मांगे, तो कहा हमारे घर में भाई गायें आ जाएं। तो गायें मांगी, तो 4 गायें मांगी, तो दूसरों के घर में 8-8 गायें आ गईं। दरवाजे पे कहा कि भाई हमारे दरवाजे पे बड़े आम के पेड़ लग जाएं, फलों के पेड़ लग जाएं। तो आम है, अमरूद है, बहुत सारे फलों के पेड़ लग गए। अब तो इनके घर में 2-2 लग गए, तो दूसरे घर में 4-4 लग गए। अब बड़ा संकट में पड़े। तो चूँकि ये थोड़ा कपटी थे तो अंत में इन्होंने क्या मांग लिया, उस ब्राह्मण इतना चतुर निकला, अंत में कहा कि साहब ऐसा है, अभी हमें कुछ और चाहिए। तो इसने कहा मांगो मांगो, अभी तो मांग सकते। तो इन्होंने कहा कि साहब हमारे घर पे एक कुआं हो जाए पानी पीने की व्यवस्था। तो आंगन में एक कुआं, एक द्वार पे कुआं, तो 2 कुआं इनके दरवाजे और 2-2 कुआं दूसरों के घर में हो गए, 2 आंगन में, 2-2 द्वारे पे, 4-4 कुएं उनके वहाँ। अब अंत में सबसे बाद में ये क्या मांगते हैं ब्राह्मण देवता, तो ये कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि साहब हमारी एक आँख फूट जाए। अब बताओ, अब इन्होंने क्या मांग लिया कि हमारी एक आँख फूट जाए। तो अब ईश्वर वरदान दे चुके थे, तो अब क्या, इनकी एक आँख फूट गई तो सबकी 2-2 आँखें फूट गई। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि यदि आप अपने लिए कुआं खोदते हैं तो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं तो स्वयं भी गड्ढे में गिरे। तो फिर क्या होगा, आपने मांग लिया, आपका गांव परिवार सब नष्ट हो जाएगा, तो आप भी नष्ट हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अकेले आप जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए साथियों हमें समाज को लेकर के ही चलना है। इसमें थोड़ी कथा स्टार्ट हो गई है और वो कथा थोड़ी छूट गई बीच में, लेकिन वो भी अब छूट गई तो छूट गई, अगली बार में फिर कभी सुना देंगे। तो साथियों हमारा चैनल आपको कैसा लगा बताइएगा, धन्यवाद। और इसी पद के साथ हम थोड़ा इस पद को समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें। और मुख्य बात यही है कि आप सभी अपने घर के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दें। साथियों मेरा कोई मकसद नहीं है पढ़ाने का, ठीक है, मैं अगर पढ़ाऊँगा तब भी ठीक है, नहीं पढ़ाऊँगा तब भी ठीक है। और इतनी शिक्षा मैंने हासिल की है कि मैं कहीं भी जाऊँगा, कहीं भी रहूँगा, अपने खाने पीने की व्यवस्था मैं अवश्य कर सकता हूँ। और ये हौसला बनाया है, इसको मैं हमेशा बनाए रखूँगा। तो आप भी अपने आप को इतना सक्षम बना लीजिए कि आप घर से बाहर निकलें तो आपको घर परिवार से पैसा मांगना ना पड़े। और अपने बच्चों को ऐसा सक्षम बना दीजिए कि वह किसी के आगे हाथ फैलाने ना जाएं और स्वयं से पैसे की उत्पत्ति करें, अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, बिजनेस की तरफ बढ़ें, बिजनेस में आज हाथ आजमाएं। और इस प्रकार से जब आप अपने लिए कुछ करेंगे, है ना, तो धीरे धीरे समाज के लिए भी करेंगे और इस प्रकार से हमारा आपका समाज समृद्ध होगा। इसी के साथ साथियों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।